नमो शाक्यमुनि बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तृतीय खंड। बुद्ध ने क्या सिखाया, भाग तीसरा। धम्म क्या है। वीडियो क्रमांक 2। आइए इस वीडियो में देखते हैं, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। ये 3 पूर्णताएं हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसी होती है? आसवों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो गया होने से, इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से, प्रज्ञा विमुक्ति जो कि आँखों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? ये 3 पूर्णताएं हैं। तथागत बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपनी भीतरी व बाह्य, और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोध को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं। सुभूति बोधिसत्व या शिला परमिता क्या है? तथागत वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं। सुभूति बोधिसत्व या शिला परमिता क्या है? तथागत वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तथागत वह स्वयं क्षमाशील बनता है और दूसरों को भी क्षमाशील होने की प्रेरणा देता है। सुभूति बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति बोधिसत्व की समाधि की पारमिता क्या है? तथागत वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। सुभूति बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत वह किसी भी धर्म, भौतिक व अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसी होती है? आसवों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो गया होने से, इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से, प्रज्ञा विमुक्ति जो कि आँखों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? ये 3 पूर्णताएं हैं। तथागत बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपनी भीतरी व बाह्य, और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोध को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं।
सुभूति, बोधिसत्व या शिला परमिता क्या है? तथागत, वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति, बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तथागत, वह स्वयं क्षमाशील बनता है और दूसरों को भी क्षमाशील होने की प्रेरणा देता है। सुभूति, बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति, बोधिसत्व की समाधि की पारमिता क्या है? तथागत, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धर्म है। सुभूति, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत, वह किसी भी धर्म, भौतिक व अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धर्म है। अगले वीडियो में देखेंगे, निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।